चलिए, हमारा अब तक कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया देख लेते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मेरा जो चौथा पॉइंट रहेगा वो क्या होगा? वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। बहुत ही ईजी है। ठीक, तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट हुआ क्या होगा? वर्ब। वर्ब हिंदी मीनिंग क्रिया होगा। ठीक, क्या होगा? क्रिया होगा। तो पहले हम इसका हिंदी में जान लिए, तो पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं। तो जैसे वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे हम किसी कार्य का करना या फिर प्रकट होना। क्या होता है? वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का करना या फिर प्रकट होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में इसका क्या होगा डिफिनेशन? A verb is a word which show that something is being done is called verb। ये तो मैंने डिफिनेशन बताया है, इसका ट्रांसलेट नहीं किया मैंने, जो अभी परिभाषा बताया है। ठीक है, तो आप दोनों तरह कर सकते हैं। अगर हिंदी पूछा तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश पूछा तो इंग्लिश में आप अपने तरफ से डिफिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो जो कोई भी मान लीजिए टीचर हो गया, एग्जामिनर हो गया, कहीं भी उसको समझने में उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको बात माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में दिक्कत आए। तो हमेशा जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ताकि अगले को समझ में आ जाए इजिली। ठीक है, क्लियर। चलिए मिलते हैं डिफिनेशन में। तो हम इसको डिफिनेशन पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी होगा। तो जो मेरा डिफिनेशन है कुछ निम्नवत प्रकार है। इससे मान लीजिए क्या लिखा हमने, हाँ, इसका डिफिनेशन हमें आप लिख देते हैं पहले। ठीक, वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है, स्पीच है, क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब इज अ टाइप ऑफ स्पीच। ठीक है, वर्ब पार्ट ऑफ वह स्पीच है जिससे जिससे किसी कार्य का किसी कार्य का किसी कार्य का किसी कार्य का करना किसी कार्य का करना या फिर होना प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ब। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को ही हम क्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको, बिकॉज एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए राहुल राइट्स लेटर्स। राहुल क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। राहुल एक क्या लिखता है? पत्र लिखता है। राहुल एक पत्र लिखता है। गॉट इट? क्लियर? राहुल लिखता है तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम दूसरा भी एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आम खा रहे हैं, चलो ठीक है पहले लिख देते हैं, वी ईट इट्स मैंगोस। MANGOES। हम क्या खा रहे हैं? हमने आम खाए। इसका हिंदी क्या होगा?
हमने आम खाए, हमने आम खाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे मान लीजिए ऊपर के वाक्य में जो है राइट्स है, ठीक है, और नीचे में जो दिया हुआ है इट्स दिया हुआ है। ऊपर जो है राइट्स दिया हुआ है, इसमें राइट्स जो है क्रिया है और इसमें जो है इट्स क्रिया है, ठीक है। तो शब्दों से किसी ना किसी काम का करना या फिर प्रकट होना होता है। जैसे पहले वाक्य में, जैसे पहले वाक्य में से राहुल के पत्र लिखने का ज्ञान होता है। इसमें जो पहला वाक्य है इसका ज्ञान हो रहा है, पत्र लिखने का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाक्य में जो है आम खाने का जानकारी हो रही है, ठीक है। किसकी जानकारी हो रही है, आम खाने की। इसमें किसका ज्ञात हो रहा है, आम खाने का ज्ञात हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रोसेस क्या कहलाएगा, पूरा वर्ब कहलाएगा। ठीक, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब जानते हैं वर्ब होता क्या, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। कौन कौन से? वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर there are 2 types of verb। क्रिया जो है, क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। ओ सॉरी, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहले मौखिक जान लेते हैं तब लिखित जानेंगे। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो मेरा पहला होगा वो ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक। और दूसरा क्या होगा? इन ट्रांजिटिव, ठीक है, क्लियर। ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? शकर्मक। क्या बोलेंगे? शकर्मक। और इंट्रांजिटिव जो होता है उसको क्या बोलेंगे? अकर्मक, अकर्मक। दिस मीनिंग इज हिंदी, क्लियर। तो जो मेरा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब पहले हम लिखित मौखिक रूप से जान लेते हैं तब लिखित जानेंगे। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अलावा उस वाक्य में, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के अतिरिक्त अगर वह कोई ऑब्जेक्ट रखता है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहले हम यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं, ठीक, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है, यानी कोई वर्ब है वह क्या रख रहा है? सब्जेक्ट के अलावा भी ऑब्जेक्ट भी रख रहा है। क्या रख रहा है? ऑब्जेक्ट रखता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मोहन रीड्स हिज बुक, मोहन उसकी पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? मोहन उसकी पुस्तक पढ़ता है, या फिर मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट करता है वह मोहन है। इसमें सब्जेक्ट करता क्या है? मोहन है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, ठीक।
तो यहाँ पे कर्ता क्या है, मोहन है। और रीड्स के बाद जो दिया हुआ है, रीड्स के बाद जो दिया हुआ है हिज बुक, हिज बुक क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट, कर्ता कौन है इसमें, सब्जेक्ट मोहन है। तो यहाँ पे किस, कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता कौन सा कर्म कर रहा है, पढ़ने का कर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो गया वह हिज बुक हो गया, रीड्स हिज बुक। और जो मोहन हो गया यह ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यह मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। और बुक क्या है, हिज बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरा पहला एग्जांपल हो गया मोहन रीड्स हिज बुक, ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। वर्क करने वाला कौन सा है इसमें, क्रिया करने वाला कौन है, मोहन है, ठीक है। तो रीड्स के बाद जो हिज बुक दिया हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। और रीड, रीड ही क्या कहलाएगा, रीड क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। रीड क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहलाएगा, रीड क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, रीड ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ट्रांजिटिव क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रांजिटिव। क्या है, इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं अच्छा सा, इन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंस्टांटिव, इंट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, अकर्मक। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, ठीक है। तो पहले हम इसका हिंदी जान लें, इंट्रांजिटिव का क्या होता है, कर्मक होता है, इसका परिभाषा जानते क्या होता है, ठीक। जब किसी वाक्य में केवल वर्ब ही करने वाला हो, वर्ब ही करने वाला यानी ऑब्जेक्ट हो, और क्रिया का फल किसी दूसरे पर ना पड़कर करने वाले पर ही पड़े। जब किसी वाक्य में, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें वर्ब ही ऑब्जेक्ट करने वाला हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर ना पड़कर करने वाले पर ही पड़े, मतलब जो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ रहा है, उसे ही वर्ब ऑफ ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव कहते हैं, सॉरी, वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव कहते हैं, वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। चलिए यहाँ पहले यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं, क्लियर, चलिए। जब किसी वाक्य में या फिर सेंटेंस में, वाक्य में केवल केवल वर्ब ही, वर्ब ही करने वाला, वर्ब ही, वर्ब ही करने वाला क्या हो, वर्ब ही करने वाला या फिर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब ही करने वाला ऑब्जेक्ट हो, और क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया का फल किसी दूसरे, किसी दूसरे पर ना पढ़कर, पढ़कर किसी दूसरे पर ना पढ़कर करने वाले पर यानी ऑब्जेक्ट पर, करने वाले पर, करने वाले पर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर पढ़े। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, या प्रक्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया मतलब
इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, वर्ब लिख लीजिए आप वहां पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए राहुल स्लीप, राहुल सोता है, राहुल स्लीप्स, राहुल सोता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राहुल स्लीप, या फिर कोई और भी इंसान, किसी का भी नाम ले सकते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। राहुल स्लीप्स, क्या होता है, राहुल सोता है, राहुल क्या करता है, राहुल सोता है राहुल सो रहा है, ठीक है। तो सोने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, ठीक है। करता कौन है इसमें, राहुल है, ठीक। तो इस वाक्य में जो है स्लीप क्या है, करता है, इस वाक्य में स्लीप का कर्ता कौन है, राहुल है, और स्लीप का असर भी राहुल पर ही पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है, राहुल पर ही पड़ रहा है, इसलिए स्लीप शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्या होगा, जो स्लीप शब्द होता है इसमें होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी अकर्मक क्रिया होगी, क्या होगी, अकर्मक क्रिया। और राहुल जो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, करने वाला कौन है, राहुल है, यानी करता कौन इसमें, राहुल है, सोने कार्य कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, ठीक। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे वर्ब क्लियर हो गया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा है वर्ब, सॉरी एडवर्ब। मेरा कौन कौन सा टॉपिक क्लियर होगा ये देख लेते हैं पहले। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब तो होगा अभी, नहीं सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाउन हो गया, ठीक, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव मेरा कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, आप पहले मेंशन कर ले, थर्ड पॉइंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक। वर्ब हो गया, अब मेरा पांचवा जो पॉइंट होगा वो एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक। तो यहाँ पहले डाल लेते हैं एडवर्ब, क्या होगा, एडवर्ब, क्लियर। एडवर्ब को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, किसको किसको नहीं बताया, चलो हम बता देते, नहीं बताया तो, क्रिया विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्ब हिंदी में नहीं, क्रिया विशेषण, ठीक। तो पहले हम यहाँ परिभाषा जान लेते हैं इसकी हिंदी, ठीक। तो इसको मौखिक रूप से पहले समझ के तब लिखित रूप से समझेंगे। तो मेरा होगा, जिस शब्द से हम नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण या फिर दोष अवस्था की जानकारी हो, उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवर्ब। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण या फिर दोष की अवस्था की जानकारी हो, उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर या फिर हटाकर, छोड़कर या फिर हटाकर किसी दूसरे, किसी दूसरे शब्द के गुण, दूसरे शब्द के गुण या फिर दोष या फिर और भी कुछ कह सकते हैं, अवस्था की जानकारी, की जानकारी, जानकारी हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवर्ब। यह प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब,
एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब हिंदी में नहीं, अभी हमने ऊपर मेंशन किया, फटाक से बताइए क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरा जो एग्जाम्पल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिख के, पहला मेरा एग्जाम्पल होगा, दी हॉर्स रन स्विफ्टली। जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है, दी हॉर्स रन स्विफ्टली, रन्स स्विफ्टली, ठीक है। घोड़ा स्विफ्टली मतलब दौड़ रहा है, तो मान लीजिए घोड़ा, इसका हिंदी में क्या होगा, लिख देते हैं, घोड़ा फुर्ती से दौड़ रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, पहले यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, तब समझेंगे। ठीक, चलिए, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो गया, दी बॉयज वॉक स्लोली, या फिर दी गर्ल्स वॉक स्लोली। ठीक है, मतलब लड़के या फिर लड़कियां, लड़के 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 धीरे चलते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर का वाक्य है, ऊपर के वाक्य में जो है स्विफ्टली क्या है? स्विफ्टली क्या है? एडवर्ब है। तो ऊपर के वाक्य में स्विफ्टली से रंस का क्रिया गुण प्रकट हो रहा है। ऊपर के वाक्य में जो है रंस से क्या प्रकट हो रहा है? क्या प्रकट हो रहा है? क्रिया गुण प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? क्रिया गुण प्रकट हो रहा है। और नीचे वाले वाक्य में स्लोली से क्या प्रकट हो रहा है? वाक स्लोली से वाक क्रिया की विशेषता जानी जा रही है। क्या जानी जा रही है? स्लोली से वाक की क्रिया विशेषता जानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रन से वाक का शब्दों के गुण बताते हैं। ठीक है, रन से यहाँ पे रन जो है, रन और वॉक, यहाँ पे शब्दों के क्या बता रहे हैं? यहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे वॉक हो गया, तो ये दोनों किसके गुण बता रहे हैं? किसके गुण बता रहे हैं? शब्दों के गुण बता रहे हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवर्ब। यह दोनों एग्जांपल हो गए एडवर्ब के। क्लियर? यहाँ इतने जानने के लिए काफी है, अगर आप इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है।